शांति कहाँ हो यार? मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, मेरा फोन नहीं मिल रहा यार। कहाँ पे हो तुम? बेल्ट भी कहाँ हो यार? जल्दी आओ। ये कौन सी नई बात है? पिछले 7-8 साल से तो यही सुन रही हूँ। अच्छा जी, पिछले 8 साल से यही हो रहा है। भुलक्कड़ हूँ क्या मैं? मम्मा मेरी नोटबुक नहीं मिल रही। हाँ बेटे, अभी दे रही हूँ ढूंढ के। आज शाम को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वो ऑफिस की मिसेज जी है ना, उनके घर जाना है। जी ठीक है। ओके बाय बेटा कीर्ति, बाय। शाम को मिलते हैं। बाय। दे दो ना, मुझे लेट हो रहा है। चलो देती हूँ। अरे भाभी, क्यों मार रही इसे? मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? दिन भर सोता रहता है, पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है इसका। भाभी छोड़ दो, बच्चा है, कल से मैं जगा दूंगी। ये कब खरीदी? वो कल ही लाए थे। मैं कल शाम को ही आपको दिखाने वाली थी, लेकिन भैया थे तो मैं आई नहीं। भाभी कहाँ खोए हुए हो आप? सुंदर है बहुत। कहाँ हो? मेरी ईएमआई वाली किस्त की स्लिप नहीं मिल रही। ये लो। क्यों इतना टेंशन लेती हो? वो अभी बच्चा ही तो है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसे ही होते हैं। मैं खुद उससे बात कर लूंगा। वो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदार हो। कुछ मेरी भी इच्छाएं हैं, ख्वाहिश है। मैं कब तक यूं ही जिल्लत भरी जिंदगी जीऊंगी? क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? कहा नहीं किसी ने कुछ भी। आपके कारण ही घर में घुट घुट कर जीती हूँ। अरे बाबा, क्या बात है? कुछ बताओगी भी? आखिर क्यों सुबह सुबह मुंह फुला रखा है? सीखो अपने छोटे भाई से कुछ। कल शांति के लिए गिफ्ट लाया, सोने की चेन और पेंडेंट। देखो बबीता, मेरी उतनी इनकम तो है नहीं, और आदमी को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। आपसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शैतानों की देवी। बाबा प्रणाम। किसने मेरी तपस्या भंग करी? कौन है? माफ कर दो बाबा, आपकी शरण में आई हूँ। हमारा पता तुम्हें किसने बताया? किसने बुलाया तुम्हें? क्षमा करें गुरुजी, मैंने बुलाया है उसे। ये बेचारी दुखियारी है, इसका निवारण कीजिए। बताओ बच्चा, क्या समस्या है तुमको? बाबा मैं पारिवारिक जीवन से तंग हूँ। घर में बड़ी हूँ, फिर भी घर में बड़ी वाली इज्जत नहीं मिलती। मेरे देवर की बीवी शांति, वो ज़्यादा खुश रहती है। मेरे पति भी मुझसे नाराज़ रहते हैं। बाबा कुछ ऐसा करो कि जिससे उसकी सारी खुशियाँ छिन जाएं, मेरी इज्जत घर में बढ़ जाए। कुछ चमत्कार करो बाबा, आपकी शरण में आई हूँ। तू जानती है
तू क्या बोल रही है? जी बाबा, अब मुझसे मेरी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती। अर्धरात्रि को बच्चा अपने देवर के कपड़े या कोई भी ऐसी चीज जिसे वो इस्तेमाल करता हो उसको ले आना। ये सब कर पाएगी तू? जी बाबा, लेकर आती हूँ। प्रणाम बाबा। भाभी कहाँ गई थी आप? वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना पमीला, उससे मिलने गई थी। वो अकेली है ना, मुझे बोल रही थी रुकने के लिए। मैंने बोला घर पर बहुत काम है, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन आपकी छोटी बहन इतना भी ना करे तो क्या फायदा मेरे रहने का। आप जाने की तैयारी करो, मैं आती हूँ। ठीक है। उफ, पर्स तो अंदर ही भूल आई। मम्मा मम्मा बैग बहुत भारी है। बेटा, आप आपको ऊपर पता भी आ है ना, मैं सकती हो बैग सीढ़ियों पे लेके। लेकर नहीं चढ़ सकती। बैग लेके ऊपर भी आ सकते हो आप। ओके बाबा, मैं लेती हूँ। लाओ। माँ, भैया मार रहा है। बेटा, कितनी बार कहा है तुमसे, ये तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसे नहीं मारते। चलो बाहर जाके खेलो। चाचू आ गए, चाचू आ गए। मेरे शरारती बच्चे क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे इतनी रात में बैठ के सीढ़ियों पे? चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। अब तुम थोड़ी देर खेलो, है ना? फिर मिलते हैं चाचू थोड़ी देर बाद, है ना? वेरी गुड। क्या बात है, आज मिश्रा जी के यहाँ जाने वाले थे, गए नहीं?
हाँ जाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है और सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। दिन भर आप काम की टेंशन लोगे तो यही होगा ना। आप चेंज कर लो, मैं चाय बना के लाती हूँ गर्मा गर्म। हाँ ठीक है, बना लो। शांति, पमीला के लिए खाना पैक कर देना, मैंने उसको बनाने के लिए मना कर दिया है। हाँ मैं कर देती हूँ। पमीला का खाना? मगर क्यों? आज मैं उसी के घर जा रही हूँ, वो अकेली है ना घर, उसे डर लगता है। जब ऐसा है तो उसे घर बुला लेती, वो भी रुक जाती हम लोगों के साथ। हाँ भाभी, भैया सही बोल रहे हैं, वो यहीं भी आ जाएगी। वो बोली अरे नहीं, तुम्हारे घर में जेंट्स हैं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मैंने कहा चलो फिर मैं ही आ जाती हूँ। आप बोलोगे तो मैं नहीं जाऊँगी। चलो तो फिर मैं छोड़ आऊंगा तुम्हें। आप क्यों तकलीफ करोगे, मैं ऑटो लेके चली जाऊंगी। नहीं, इतनी रात को ऑटो से क्यों? मैं अपनी बाइक से छोड़ आऊंगा। बाइक से नहीं, पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आप रहने दो। आ गई। बैठ जाओ। क्या लेकर आई है? बाबा रुमाल लाई हूँ। लाओ, मुझे दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही। आओ तुम इधर आओ। शांति, दवाई ले लो। हेलो अशोक भाई। हाँ जी राजेश भाई। यार अब तो पेमेंट क्लियर कर दो, पैसे की बहुत तंगी चल रही है। क्या यार राजेश भाई, आप भी पैसे पैसे करते रहते हो। अशोक भाई, जिसको पैसे की जरूरत होती है ना, वो ही समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते। बच्चों की फीस भरनी है, पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं भाई। आप कैसे भी करके कल पेमेंट क्लियर कर दो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है,
इसीलिए तो कॉल किया है, अदरवाइज मैं आपके पास कॉल ही नहीं करता। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। देखो मत भाई, कल प्लीज कर दो यार। चलो ठीक है, ओके ओके। आज जल्दी रेडी हो गई ऑफिस के लिए? और थोड़ी टेंशन ज़्यादा है, मीटिंग भी है एक। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या बबीता? कुछ नहीं, पेमीला के घर पे सिंदूर गिर गया था, बस वही उठाया था। देख लो, धोना भूल गई। अच्छा ठीक है, मैं ठीक चलता है, हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। कैसे सर आप? हम तो ठीक हैं, लेकिन आपकी कंपनी से जो कपड़े आ रहे हैं इस बार उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। मेरी सारी डील कैंसिल करें, और हाँ, जो भी आपका पेमेंट है किसी नौकर से बोलो आकर ले जाए। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया? मुझे सब पता है। शांति, शांति, क्या कर रही हो? वॉशरूम में क्या करते हैं आप? भी अजीब अजीब सवाल पूछते हो। बच्चे कहाँ हैं? सो गए हैं। शांति, क्या हुआ तुमको? शांति, शांति।
तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं, बस थोड़ा बदन में दर्द हो रहा है, सिर बहुत दर्द हो रहा है। कल डॉक्टर के चलेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। सो जाओ। आदि, 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 आदि। मम्मी, पापा, आदि को देखो क्या हो गया, उठ नहीं रहा वो। आदि, 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 क्या हो गया बेटा? आदि, इसकी नब्ज नहीं चल रही है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आदि, हेलो डॉक्टर साहब, मैं देव बोल रहा हूँ। आप जल्दी आइए, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? बस वो अभी आ रहे हैं। देखो ना मेरे बच्चे को क्या हुआ। सॉरी, नो। आदि क्या हुआ? कुछ नहीं। शांति, शांति। शांति कहाँ है? अंदर है। ये खांसने की आवाज क्यों आ रही है इसकी?
बेटा मिंटू, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मिंटू, मिंटू भाई कहाँ हो तुम? जल्दी आओ फटाफट। मिंटू को पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? हेलो डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? पता नहीं। मिंटू बेटा, क्या हुआ तुझे बेटा? क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ इसको। छोटे कहाँ गया? बाबू हमने डॉक्टर को फोन कर दिया, अभी मिंटू? डॉक्टर आता होगा। पता नहीं क्या हो गया इसे। क्या हुआ इसे? पता नहीं, मैंने देखा वहां से वो वोमिट कर रहा था, खून की उल्टी कर रहा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ आपको टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बैठो। पंडित जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर में पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। तुम्हारी बीवी पर काला साया है, इसीलिए तुम्हारा पूरा परिवार परेशान है। बाबा बचा लीजिए मेरे परिवार को, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जाना है तो बाबा श्याम की शरण में जाओ, वही सबके कष्ट दूर करते हैं, वही हारे के सहारे हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है बाबा श्याम उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। जी बाबा। बाबा, मैंने सुना है आप हारे के सहारे हैं, आप सभी के कष्ट दूर करते हैं। जो भी हार कर आपकी शरण में आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। बचा लीजिए मेरे परिवार को भी बाबा, बचा लीजिए। कैसे, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मेरी जॉब छूट गई है। क्या? कैसे? जॉब कैसे छूट गई? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कैसे छूट गई। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? खुश होने की तो बात ही है। जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था ना, दोबारा मिल गया। ये सब बाबा श्याम की कृपा है। तुम ठीक कह रही हो। अगर बाबा श्याम की कृपा नहीं होती तो ये सब पॉसिबल नहीं था। ये सब उल्टा कैसे हो रहा है? जो हमारे साथ होना चाहिए था वे इनके साथ हो रहा है। मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए। शांति और उसके परिवार की रक्षा स्वयं खाटू श्याम कर रहे हैं। मेरी सभी विद्या उन्होंने नष्ट कर दी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो बाबा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चली जा यहाँ से, चली जा। अपने ही परिवार के साथ ये मैंने क्या कर दिया? मैं उन लोगों से ईर्ष्या करने लगी
जो लोग मुझसे इतना प्यार करते थे, भाई जैसे देवर और बहन जैसे देवरानी, और बच्चे बड़ी मम्मी कहकर बुलाते थे, इतना बड़ा गुनाह मुझसे कैसे हो गया? मेरे गुनाह माफ़ी के काबिल तो नहीं है, पर बाबा मैंने सुना है आपकी शरण में जो भी आ जाए उसकी सब गलतियों को माफ़ कर उन्हें अपना लेते हैं। मुझ अभागन को भी अपना लीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। उन्होंने फिर बुला लिया फ़ोन करके मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। आप बड़े दयालु हो बाबा, आप हारे के सहारे हो। बोलिए खाटू नरेश की जय।